Assalamu alaikum. This is me, Dr. Sarish Fiaz. I'm working Healthstone for last 5 years as an aesthetic physician and the hair restoration surgeon as well. So today's topic is about hair transplant surgery and the hair restoration surgery. हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जब जिक्र होता है तो हमेशा मेल को कंसिडर किया जाता है इस सर्जरी के लिए, बट द फीमेल, लेट मी टेल यू, द फीमेल आर इक्वली इन्वॉल्व इन दिस सर्जरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो पार्ट हम मेल के करते हैं वो ही पार्ट हम फीमेल को भी टारगेट करते हैं फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट. सो हेयर ट्रांसप्लांट को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो इसमें हमारे बेसिक दो पार्ट्स हैं. वन इज द डोनर पार्ट एंड वन इज द रेसिपिएंट पार्ट. तो डोनर पार्ट वो एरिया कहलाया जाता है जहां से हम हेयर को हार्वेस्ट करते हैं, एंड द रेसिपिएंट पार्ट इज योर एरिया वेयर बेसिकली यू वांट टू हेयर ट्रांसप्लांट. सो पहले बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट को लेके FUT जो था, दैट टेक्निक वार वेरी पॉपुलर, बट द लेटेस्ट जो है वो टेक्निक है FUE विच इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स. सो देर आर अ लिटिल बिट ट्वीक्स विच इज मेक द FUE more popular as compared to the FUT, because FUT के अंदर हमें एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रिप बेसिकली लेनी पड़ती थी जिसको हम आगे फोलिकल यूनिट में कन्वर्ट करते थे अंडर द माइक्रोस्कोप एंड देन वी कैन ट्रांसप्लांट दैट. बट देयर इज अ वेरी time consuming procedure definitely, but FUE में we have by the shortest side of the procedure कि हम इसको शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं. इट हैज़ अ वेरी लो डाउन टाइम और इसमें स्मॉल चंक्स की सूरत में आप हेयर को फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द डोनर पार्ट एंड वी कैन डायरेक्टली ट्रांसप्लांट टू द रेसिपिएंट पार्ट. Which are the ideal candidate for hair transplant in a female? So female में usually जो है वो forehead front line जो है वो हम cover करने में help करते हैं. So hair line, let me tell you here very clearly कि hair line जो है वो natural रखना बहुत ज़रूरी है either in the female or in the male patients. So हम इसको patient के जो face proportion के accordingly hair line को draw करते हैं, but it should not be straight in any patient. So we have a new advances in FUE, that is a long FUE hair basically. इसमें long hairs जो है वो हम extract करते हैं और long hair की सूरत में ही हम इसको transplant करते हैं into the front area. So we don't need to shave off the head from the anterior side or from the posterior side. So आप normal अपनी routine और normal activity में after few days you can go back to the normal activity. डाउन टाइम के हवाले से अगर बात की जाए तो इट टेक्स अबाउट 2 weeks फॉर द फुल रिकवरी ऑफ योर सर्जरी दैट इन्वॉल्व्स हेयर स्केलिंग जो होती है, जो स्केल्स बनते हैं, स्कैब बनते हैं, वो शट ऑफ होते हैं, राइट. और आप नॉर्मल एक्टिविटी में यू कैन गो आफ्टर एटलीस्ट 5 to 7 days आफ्टर सर्जरी यू कैन गो टू द नॉर्मल रूटीन. और इसके अलावा जो है वो जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो विद इन 6 to 8 weeks के अंदर आपके शट ऑफ हो जाएंगे और उसके बाद न्यू रीग्रोथ जो होती है वो विद इन 7 to 8 months के अंदर, और मैक्सिमम जो है दैट शुड बी इन 1 year आपकी हेयर रीग्रोथ जो है दैट कैन बी विजिबल ऑन योर स्कैल्प. अच्छा, लास्ट वीक में मेरे पास बहुत एक इंटरेस्टिंग पेशेंट आया था. आई जस्ट वांट टू मेंशन ओवर हियर. ही आस्क्ड मी बिकॉज ये मैं यहाँ इसलिए मेंशन करना चाह रही हूँ, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट पेशेंट. ही आस्क्ड मी कि क्या हम किसी और पेशेंट के हेयर्स को लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बिकॉज ही हैज़ अ वेरी वीक डोनर एरिया. सो इस पॉइंट पे मुझे क्लियर करना है कि ऐसी नौबत आ जाए जहाँ पे आपके पास बाल ही ना हो ट्रांसप्लांट करने के लिए, उससे पहले काइंडली कंसल्ट योर डॉक्टर ताकि आपको राइट ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रोसीजर्स आपको एडवाइस किए जाएं. सो देर इज़ अ वेरी गुड सेइंग कि अगर ज़मीन ही ज़रखेज़ ना हो तो वहाँ बीज उगाने का क्या फ़ायदा. सो हम इस पॉइंट पे यहाँ क्लियर करते हैं कि आप पहले ही बहुत से प्रोसीजर्स हमारे पास हैं जो आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जिस पे हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं. और नंबर 2 द इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर आपके सर के बाल नहीं हैं ट्रांसप्लांट के लिए तो वी कैन टेक द हेयर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर बॉडी एंड वी कैन ट्रांसप्लांट टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ योर स्कैल्प. तो बॉडी के डिफरेंट एरियाज के बाल इस्तेमाल हो सकते हैं. फीमेल के अंदर आईब्रोज के लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली कर रहे हैं और वो है आईब्रोज की शेपिंग को लेके, और आईब्रोज में अगर आपके हेयर्स की ग्रोथ या विस्कोसिटी कम है तो उसमें हम डिफरेंट एरियाज से बाल लेके आपके आईब्रोज की शेपिंग बना सकते हैं. सो किन पार्ट्स में हम बाल लेके लगा सकते हैं? सो अगर मेल को देखा जाए तो मेल में हम चेस्ट हेयर यूज करते हैं, बियर्ड के हेयर्स हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं फॉर द स्कैल्प पार्ट.
सो इसी तरह से डिफरेंट एरियाज हैं। अगर टेम्पल्स हैं तो टेम्पल्स में भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो बाल को यूटिलाइज कर सकते हैं बॉडी हेयर्स के। सो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर के वो उसकी चॉइस क्या है आपके हेयर से रिलेटेड। सर्जरी के बाद की आफ्टर केयर क्या है, उसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं फॉर 24 to 48 आवर्स के लिए बेड रेस्ट होता है एंड आफ्टर 2 days यू कैन गो टू द नॉर्मल एक्टिविटी, बट डेफिनेटली अगर आप उसको हेड को कवर करना चाहें विद द कैप इन द मेल पेशेंट एंड फीमेल पेशेंट में अगर आप स्कार्फ लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी डेली रूटीन में जा सकते हैं। और 4 to 5 days के बाद जो है वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं लाइट सा मसाज विद सम मॉइस्चराइजर्स ऑफ योर स्कैल्प या ऑयल से हम उसको मसाज एडवाइस करते हैं। और 2 वीक्स के बाद जो है वो पेशेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो कॉम्बिंग शुरू करें और उसमें आप डिफरेंट जो नरिशमेंट के लिए हम ऑयल एडवाइस करते हैं। इसके अलावा 1 to 3 months के अंदर पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं फॉर द PRP एंड एक्सोसोम सेशंस, सो वी कैन वाटरिंग द बेसिकली सीडिंग। सो पेशेंट को एक्सोसोम के लिए आफ्टर एवरी 1 month और 2 month अपार्ट हम PRP और एक्सोसोम्स के लिए क्लिनिक में एनरोल करते हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअली आफ्टर केयर। इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हार्श टाइम नहीं रिक्वायरमेंट होता जिसमें आप पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करना पड़ता है।